गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आपको मैंने क्वेश्चन सेंड किए बेटा, कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके फोर्थ ईयर बॉटनी के जो पेपर है फिजियोलॉजी वाला, उसका सॉल्यूशन है। उसका एक क्वेश्चन तो मैंने आपको सेंड कर दिया है। सेकंड क्वेश्चन है अपने पास में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको हम खनिज पोषण बोलते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि न्यूट्रिएंट्स एक्चुअल में प्लांट होता है तो प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट्स सारे काम कैसे करते हैं और उन न्यूट्रिएंट्स का यूज प्लांट के लिए क्या हो सकता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये जितने भी हम न्यूट्रिएंट्स लेके आएंगे वो न्यूट्रिएंट्स प्लांट के लिए क्या हार्मफुल हो सकते हैं या इनको सिर्फ बेनिफिशियल इफेक्ट ही देते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अपने पास में देखो, सबसे पहले कि पौधों के लिए कई खनिज तत्व आवश्यक एवं अनावश्यक होते हैं, उनको हम बोलते हैं खनिज पदार्थ। कहने का मतलब हो गया, अपने प्लांट के अंदर हम बात करते हैं, जैसे एक प्लांट, ये प्लांट की रूट्स होती है। अब रूट्स के अंदर एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं रूट कैप। आपकी क्या होती है? रूट कैप। यहाँ साइड के अंदर प्राइमरी रूट होती है, सेकेंडरी रूट होती है। अब यहाँ इन सब के अंदर मौजूद क्या होता है? खनिज पोषण। बेटा जी, जो यहाँ खनिज पोषण है, उस खनिज पोषण का यूज प्लांट कैसे करते हैं उसी के बारे में डिस्कस करनी है। तो पौधों के लिए कई खनिज तत्व आवश्यक होते हैं जिनको हम किस नाम से जानते हैं? खनिज पदार्थ के नाम से जानते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, वर्तमान समय में यानी कि प्रेजेंट समय के अंदर टोटल अभी तक कितने खनिज तत्व खोजे गए? 117 खोजे गए हैं। उनमें से केवल 60, देखो ये 60 भी यूज नहीं आ रहे, केवल और केवल उसमें से 17 पोषक तत्व ऐसे हैं जिनका यूज प्लांट कर सकते हैं। कहने का मतलब खूब सारे तत्व हैं जिनका यूज प्लांट नहीं करते। इट मीन्स उनसे हो सकता है उनको आपके हानिकारक प्रभाव मिलता होगा। इसलिए हम केवल कितने 17 जो पोषक तत्व हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, और उन पोषक तत्वों को आपके मात्रा के आधार पर, क्वांटिटी के आधार पर दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला वृद्ध, दूसरा लघु। वृद्ध को बोलते हैं गुरु यानी कि बड़ा, प्रधान का मतलब भी क्या होता है? बड़ा होता है। उसी टाइप से लघु, लघु का मतलब छोटा, आपके गौण, गौण का मतलब भी छोटा, सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब भी क्या होता है? छोटा। इनके बारे में अपने को क्या करना? डिस्कस करनी है। जैसे अपने पास में जो वृद्ध है, वृद्ध का मतलब क्या होता है कि इसको पहले तो वही कि गुरु या प्रधान के नाम से जाना जाता है, ये हमने डिस्कस कर ली। इसकी मात्रा पौधे में शुष्क भार के 1 से 10 mg तक होती है। कहने का मतलब हो गया, शुष्क भार क्या होता है? शुष्क भार का मतलब हो गया बेटा, प्लांट की रूट के अंदर जो जल की शुष्कता या जल का जो नमीपन होगा, उस नमीपन की कितनी कैपेसिटी होगी? 1 से लेकर 10 mg। कितनी? 1 से लेकर जो 10 mg होगी, उनकी इसकी मात्रा जो शुष्क भार के कंपेयर में बात करें कि शुष्क भार के इतने तक हो सकती है, तो हम उसको बोलेंगे क्या? वृद्ध। इसीलिए इसको प्रधान वृद्ध बोला जाता है। ये तत्व कितने होते हैं? 9। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मूल है, उसके बाद में नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम, आपके कैल्शियम, पोटेशियम हो गया और कैल्शियम हो गया। उसके बाद में ये भी आपके तत्व हैं, सारे किसके अंदर आएंगे? जो आपका वृद्ध पोषक तत्व है उसके अंदर आएंगे। अब लघु, गौण, सूक्ष्म, ये देखो बेटा थ्योरी है, मैं सिर्फ आपको जो वर्डली आपको प्रॉब्लम हो रही है उसके बारे में बता सकता हूँ, बाकी ये लैंग्वेज इजीली याद हो जाएगी। अब देखो यहाँ आपके शुष्क भार कितना था, यानी कि जो हम किसको, नमी को हम कंपेयर कर रहे थे किससे? न्यूट्रिएंट से, वो कितनी थी? 1 से 10। यहाँ नमी को हम कंपेयर कर रहे हैं किससे? न्यूट्रिएंट से, तो कितनी होगी? 1 से लेकर 4 mg तक होगी। इट मींस इससे कम होगी या नहीं होगी? यानी कि हम कंपेयर करें कि एक बेटा अपने पास में 1 से 10 mg है और एक अपने पास में क्या है? 4 mg है। तो दोनों में यदि कंपेयर किया जाएगा तो कम जिसकी होगी उसी को हम किस नाम से जानेंगे? लघु। और ज्यादा जिसकी होगी उसको हम किस नाम से जानेंगे? वृद्ध के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट, ये टोटल कितने हैं? 9। ये कितने? 7, 8 और 8 कितने हो गए? आपके 16 और ये 1 कितने हो गए? 17। यानी कि वृद्ध, लघु दोनों ही मिलकर कितने तत्वों को आपके बनाएंगे? 17 पोषक तत्व बनाते हैं जो प्लांट के लिए यूजफुल है, यानी कि प्लांट को किसी ना किसी रूप में वो यूज में लिए जाएंगे।
अब ये तत्वों के नाम हैं जिनके बारे में हम पूरी कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट, अब पहला तो हो गया मात्रा के आधार पर। अब सेकंड, एंजाइम के रूप में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो पादपों में वृद्धि कारक एंजाइम के रूप में भी कार्य करते हैं या अनावश्यक एंजाइम को अवरोधक बनाते हैं। कहने का मतलब हो गया कुछ होंगे जो एंजाइम के रूप में भी होंगे। सॉरी, एंजाइम का मतलब क्या हो गया कि भाई अपनी बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इन प्रक्रियाओं के लिए भी कौन यूज में आता है? एंजाइम आता है, क्योंकि वो एमिनो एसिड किस में कन्वर्ट होता है? प्रोटीन्स के अंदर कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर वही सेम चीज है कि आपके एंजाइम के रूप में भी कुछ पोषक तत्व होते हैं जो एंजाइम की क्रियाओं को सक्रिय करने के लिए जरूरी होते हैं, और ये सारे के सारे कौन है? आपके ये पोषक तत्व हैं। उसके बाद में पराशरणीय रूप में यानी कि जल को अवशोषित करने वाली कुछ ऐसे तत्व जो आपके पादप की कोशिकाओं में पराशरण से संबंधित होते हैं, यानी कि प्लांट की कुछ ऐसी सेल होती है जो क्या करती है, जल को, यदि हम उन सेल को जल के अंदर रखते हैं तो वो जल को शोषित करने की क्षमता रखते हैं, यानी कि पराशरणीय रूप में होते हैं। तो उसके अंदर भी आपका ये पोषक तत्व होगा। नेक्स्ट, अब अपने पास में वृद्ध या गौण हो गया। अब हम लेते हैं पोषक तत्वों को। जो अपना पहला पोषक तत्व है कौन? मैं पहले को नहीं लूंगा, अपने पास में 3 पोषक तत्व हम सीधे ले रहे हैं। इसका रीजन ये क्या है, ये पोषक तत्व है बट एनवायरमेंटल में अलग तरीके से ये उपस्थित रहते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये एक प्रकार के एक खनिज है। क्या है? खनिज तत्व नहीं है, यानी कि आपको मिट्टी से नहीं मिलेंगे, परंतु फिर भी ये किसके रूप में होते हैं? प्रमुख खनिज तत्व के रूप में होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये खनिज तत्व है, फिर भी प्लांट के लिए नेसेसरी होते हैं। तो हम बात करेंगे इनके बारे में, ये एक प्रकार के एक खनिज तत्व होते हैं, परंतु फिर भी ये पौधों के लिए अनिवार्य यानी कि नेसेसरी होते हैं। ये जीवद्रव्यक प्रमुख घटक होते हैं। जीवद्रव्यक का प्रमुख घटक, जीवद्रव्य आपको पता होना चाहिए बेटा कि ये एक प्रकार की कोई भी सेल होती है, उस सेल के अंदर जीवद्रव्य और कौन प्रेजेंट रहता है? कोशिका द्रव्य। सेल के अंदर सेंटर में क्या रहता है? न्यूट्रिएंट्स। यानी कि अब वहां पर जीवद्रव्य के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तीनों ही कंपलसरी होंगे। इनके अलावा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आदि का भी संश्लेषण किया जाता है। बेटा अपनी बॉडी को 60% एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। प्रोटीन भी अपनी बॉडी के लिए नेसेसरी होता है। इन सब के लिए भी आपके ये तत्व जरूरी होते हैं। हम कंबाइंड में लिख सकते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों ही एक खनिज तत्व है, परंतु फिर भी प्लांट के लिए नेसेसरी है, यानी कि उनके जो कोशिका द्रव्य है उनकी क्रियाओं के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए और किसके लिए? प्रोटीन के लिए नेसेसरी होते हैं। नेक्स्ट, चौथा अपने पास में क्या है? नाइट्रोजन। यानी कि 3 ये हो गए। उसके बाद नाइट्रोजन, ये मृदा में सारे खनिज तत्व आपके कहां पर मिलेंगे? सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर। मुख्य रूप से नाइट्रेट और नाइट्राइड्स एवं अमोनिया के रूप में रहते हैं। इन वर्डों को जरूर याद रखना। देखो अपने को याद क्या करना कि जो खनिज तत्व है वो प्लांट की रूट के अंदर किस फॉर्मेशन के अंदर रहते हैं, प्लांट उनको किस फॉर्मेशन के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, एवं ऑब्जर्व करने के बाद में प्लांट को उससे क्या लाभदायक प्रभाव मिलता है और प्लांट को उनसे क्या हानिकारक प्रभाव मिलता है, वही डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले नाइट्रेट, नाइट्राइड्स और अमोनिया के फॉर्मेशन के अंदर तो क्या होंगे? आपके रूट के अंदर प्रेजेंट होंगे। कौन सी रूट? जो सॉइल के अंदर धसी हुई रहती है। इनका अवशोषण जल के द्वारा किया जाता है, और ये सिंपल सी चीज है कि बेटा न्यूट्रिएंट्स को अवशोषित कौन करेगा? जल। अब जब हो गया तो भाई इनके अंदर लक्षण क्या दिखेंगे कि यदि इसकी कमी होगी, देखो अधिकता तो हो सकती है कि प्लांट के अंदर ये क्या करते हैं कि यदि ये प्रेजेंट है तो प्लांट को पूरी की पूरी क्या मिलती है? न्यूट्रिएंट्स, यानी कि एक काम करने की या वृद्धि करने की पूरी प्रोसीजर हो रही है। कमी हो गई, न्यूट्रिएंट्स की कमी के अंदर हरिमाइनता हो जाती है। हरिमाइनता का मतलब पत्तियों का हरा रंग हो जाता है या पत्तियां झड़ना प्रारंभ हो जाती है।
उसके बाद में पौधों की पत्तियों में आपके एंथ्रोसाइनिन वर्णक आ जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। एंथ्रोसाइनिन वर्णक के कारण पत्तियों का रंग कैसा हो जाता है, पत्तियों का रंग गुलाबी हो जाता है। और ये कौन से खनिज तत्व की कमी से होता है, नाइट्रोजन। उसके बाद में पादप की क्या हो जाती है, वृद्धि रुक जाती है। ये भी चीज कॉमन है। पादप के कुछ किनारों पर क्या हो जाती है, अति वृद्धियां हो जाती है। जैसे मैंने बोल दिया कि ये प्लांट की आपके ब्रांचेस है, ये प्लांट का स्टेम है, तो यहाँ प्लांट के स्टेम के अंदर हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा ग्रोथ होना प्रारंभ हो जाए एपिकल पार्ट से। इनकी ब्रांच के अंदर भी क्या हो जाए, एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाए। ये क्या हो जाएगी, अति वृद्धियां हो जाती है। इनकी एडवेंटिज ब्रांचेस क्या कर जाती है, निकल जाती है। नेक्स्ट फोर्थ है अपने पास में क्या, फास्फोरस। इसका प्रमुख घटक क्या, मृदा, जो कि सब में होगी। इसका भी जड़ों के द्वारा अवशोषण किया जाता है, किसके रूप में, फॉस्फेट के रूप में। यही वर्ड नाइट्रेट, नाइट्रट्स, अमोनिया, नाइट्रोजन के द्वारा, नाइट्रोजन के अंदर, और यहाँ पर किसके फॉर्मेशन के अंदर होगा, फास्फेट के फॉर्मेशन के अंदर। और फॉस्फेट के अंदर ये H2PO4, H2PO4 के अंदर। अब फॉस्फेट आयन हमेशा अकार्बनिक रूप में रहते हैं, परंतु इनका अवशोषण जल के द्वारा किया जाता है। ये कार्बनिक यौगिक में बदल जाते हैं। अपने को पता होना चाहिए भाई कार्बनिक और अकार्बनिक होते क्या है बेटा, ये तो अब आपको पता होना चाहिए। कार्बनिक का मतलब हो गया जो आप या प्लांट उनका यूज नहीं कर सकते हैं अकार्बनिक फॉर्मेशन के अंदर, तो बदलेंगे किसके अंदर, कार्बनिक फॉर्मेशन के अंदर बदलेंगे। और बदलने के बाद में उनका उपयोग किसके रूप में किया जाएगा, खनिज तत्व के रूप में किया जाएगा। कहने का मतलब यदि फास्फोरस है तो उस फास्फोरस को सीधा खनिज तत्व के रूप में यूज नहीं लिया जाएगा, फॉस्फेट आयनों के रूप में अवशोषित किया जाएगा। अब ये फास्फोरस एक कार्बनिक ग्रुप में होता है, फास्फेट कौन सा आयन के रूप में आ जाएगा, आपके कार्बनिक फॉर्मेशन के अंदर आ जाएगा। उसके बाद में ये प्लांट को एनर्जी देने का कार्य करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसमें बदलेगा, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, NAD, ये भी खनिज का स्रोत है, सॉरी एनर्जी का स्रोत है। ये भी एक प्रकार का एनर्जी का स्रोत है। फॉस्फोरस का उपयोग ऊर्जा के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट अपने पास में भाई न्यूनता के लक्षण, कि यदि फास्फोरस की कमी होगी तो सबसे पहले प्लांट बौना रह जाता है। प्लांट हरे रंग, गहरे हरे रंग तो बाकी सब प्लांट होते ही है वैसे, परंतु कैसा हो जाएगा, सॉरी आपके गहरे हरे रंग का हो जाता है। इसकी कमी से एंथोसाइनिन वर्णक की आपकी क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। एंथोसाइनिन वही वर्णक है जो पत्तियों के अंदर पतझड़ की स्थिति लेके आता है। उसके बाद में इसकी कमी के कारण उत्तकों का विघटन हो जाता है। कहने का मतलब हो गया किसी प्लांट की सेल से जो उत्तक बनते हैं वो टूटने प्रारंभ हो जाते हैं, पत्तियां विकृत हो जाती है, इनकी पत्तियां बीज से क्या हो जाती है, जैसे ये लीव्स है, लीव्स के अंदर यहाँ से इनका जो सिरा विन्यास है ये क्या हो जाता है, ऐसे ही ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि पत्तियां विकृत हो जाती है। शीर्षद भाग में क्या हो जाती है, वृद्धि रुक जाती है। कहने का मतलब हो गया कोई भी शीर्षद भाग है यदि प्लांट का, जैसे हम सेसीमाक्स और एसेसीमाक्स पढ़ते हैं, तो उसका जो शीर्ष भाग है वो किसके अंदर, सेसीमाक्स के अंदर किस प्रकार से रुकता है, सेसीमाक्स के अंदर जैसे यहाँ आकर रुक जाता है, उसी प्रकार इनकी शीर्षद वृद्धि भी क्या होती है, रुक जाती है। सॉरी ये थोड़ा। नेक्स्ट अपने पास में अगला है कैल्शियम। सिक्स कौन सा, कैल्शियम। ये मृदा में आपके एपेटाइट, कैल्साइड और आपके डोलीमाइट एस के रूप में रहेगा। ये जरूर वर्ड याद रखना हर एक फॉर्मेशन के अंदर कि ये मृदा के अंदर किस रूप में होते हैं, पौधों के द्वारा इनका अवशोषण किया जाएगा। अब पौधों का कौन सा भाग होगा, पौधों का रूट भाग होगा। रूट के द्वारा उनको क्या किया जाएगा, अवशोषण। ये तत्व मुख्य रूप से कोशिका विभाजन तथा कोशिका विवर्धन, यानी कि कोशिका के बड़ी होने से या कोशिका के विभाजन के द्वारा ये क्या होगा, आपके मिलेगा। इसका मुख्य कार्य न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीनों को आपस में जोड़ना एवं कार्बोहाइड्रेट एवं एमिनो अम्लों को भी आपस में जोड़ना होता है। तो बेटा सबसे पहले आपको न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पता होना चाहिए। दो होते हैं, DNA और RNA।
डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल दोनों ही आपके न्यूक्लिक अम्ल है। और उसके बाद में अगला अपने पास में आता प्रोटीन। जितने भी प्रोटीन हैं एवं कौन आपके कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन सबको देखो, डीएनए आरएनए दोनों क्या, डीएनए एक अनुवांशिक वाहक है, आरएनए एक दूध का कार्य करता है। प्लांट के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रोटीन क्या करते हैं, प्रोटीन आपके राइबोसोम के द्वारा क्या होता है, प्रोटीनों का संश्लेषण होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या देता है, एनर्जी देता है। एमिनो अम्ल किसका कार्य करते हैं, प्रोटीन्स के अंदर। तो ये सारों को आपस में जितने भी ये फंक्शन है, इन फंक्शनों को आपस में जोड़ने का कार्य किसका होता है, कैल्शियम का होता है। और अपनी बॉडी के अंदर, हमारे जॉइंट के अंदर यदि कैल्शियम नहीं रहा तो हमारी बॉडी की बोन्स आपस में टकराना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट अपने पास में इसकी न्यूनता से कौन कौन से लक्षण आपके क्या हो सकता है, कोशिका भित्ति का लचीलापन समाप्त हो जाएगा। रीजन ये कि जैसे अपनी गर्दन के अंदर क्या हो गया कि यहाँ यदि क्या नहीं, हाँ कैल्शियम नहीं है, इट मीन्स अकड़न आएगी या नहीं आएगी। ये सेम अपने प्लांटों के अंदर भी होगा कि प्लांटों की सेल वॉल है, वो सेल वॉल क्या हो जाएगी, स्टिक हो जाएगी, पत्तियां टूटना स्टार्ट हो जाती है, नीचे झुक जाती है। कॉमन है झुके हुए शीर्ष को अंकुरित शीर्ष कहते हैं। कहने का मतलब हो गया ये इस टाइप का जो शीर्ष है, इस शीर्ष को क्या, अंकुशित। अंकुशित का मतलब हो गया कुस गया। कुस गया का मतलब हो गया बेटा कि उसका आपके डाउन फ्लो स्टार्ट हो गया है, उसी को हम बोलते हैं अंकुशित। फोर्थ अपने पास, सेवंथ अपने पास में क्या, पोटेशियम। ये मृदा के अंदर विलयशील एवं विनिमय, विलयशील का मतलब हो गया घुलने वाली स्थिति में, विनिमय का मतलब हो गया एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होना। दोनों रूपों में ये पाया जाता है। पोटेशियम आयन आपके अवशोषण पोटेशियम आयन के रूप में किया जाता है। ये वर्ड जरूर याद रखना। जैव रासायनिक क्रियाओं में उत्तरदायी नहीं है, परंतु अब देखो यहाँ दो वर्ड आ रहे हैं। जैव रासायनिक का मतलब हो गया, अब एक फोटोसिंथेसिस की प्रोसीजर है जो मैं आपको आगे वीडियो भेजूंगा। हमारे पास में जो सोलर एनर्जी है, उस सोलर एनर्जी को कौन ले रही है, लीव्स। और वो लीव्स के कौन सा फॉर्मेशन, क्लोरोफिल। वो क्लोरोफिल से कहां जा रहा, उनके सेंटर के अंदर एंटीना अणु के अंदर क्या जा रहा, आपके सोलर एनर्जी। और वो सोलर एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, बायोकेमिकल एनर्जी में। और वो बायोकेमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, स्टार्च के अंदर। परंतु ये जो खनिज तत्व है, ये खनिज तत्व इसका कोई रोल नहीं होता, परंतु ये बॉडी बनाते हैं। कौन सी बॉडी, यानी कि प्लांट की बॉडी। यानी कि या तो रूट बना सकते हैं, या वो सूट बना सकते हैं, या वो क्या बना सकते हैं, स्टेम बना सकते हैं, या आपके क्या बना सकते हैं, लीफ बना सकते हैं। यानी कि प्लांट की बॉडी बनाने के लिए कौन जरूरी होता है, ये आपके नेसेसरी होंगे। उसके बाद में ये आपके ऋणायन उदासीन एंजाइम को सक्रिय एवं कला अभिगम एवं पराशरण आदि क्रियाओं, कहने का मतलब हो गया इनमें ये यूजफुल होगा। ऋणायन उदासीनीकरण एंजाइम, ये एक प्रक्रिया होती है, आपको यह नाम याद रखना है बेटा, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ नहीं हो सकता, पूरी डिटेल अपने को इनकी पढ़नी पड़ेगी। एंजाइम एवं सक्रियणी, विभिन्न प्रकार के एंजाइम जो अनुलेखन, अनुवादन एवं विभिन्न प्रकार की प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया करते हैं, उन एंजाइमों को भी सक्रियण करेंगे। अभिगमन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना। और पराशरण विभव, पराशरण विभव का मतलब जल को सोखने वाले पदार्थ, उनको विभव, उनके बारे में पता करने वाले। आगे चीज समझ में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान रंध्र एवं खुल बंद होने की प्रक्रिया। आप देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमें पता है कि किसके द्वारा होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जो इनके अंदर होती है, आपके कौन, लीफ। अब लीफ के अंदर छोटे छोटे क्या मौजूद होते हैं, रंध्र। इन रंध्रों पर क्या आती है, सूर्य का प्रकाश। यदि ये बंद है या खुला है, उसी के ऊपर ये निर्भर करता है। यानी कि पोटेशियम के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान स्टोमेटा, रंध्र खुलेंगे या रंध्र आपके बंद होने वाले। न्यूनता के लक्षण कॉमन याद रखना, हरिमहीनता पहली चीज। दूसरी वो स्थिति वृद्धि रुक जाती है। उसके बाद में कॉमन चीज, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैल्शियम की कमी के कारण नाइट्रोजन एवं पोटेशियम, नाइट्रोजन और आपके इन उर्वरक तत्वों की भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। बेटा ये कॉमन नहीं है, आप एक बार रीड आउट कर लेना। फिर अपने पास में कौन है,
मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ये मृदा में मुख्य रूप से इन आयनों के रूप में रहेगा। मैग्नीशियम CO3 यानी ये फिर डोलोमाइट के रूप में रहता है। इसके अलावा मैग्नीशियम क्लोरोफिल का भी मुख्य वर्णक होता है। क्लोरोफिल का मतलब हो गया आपके जो हरित लवक है, हरित लवक का मुख्य आपका घटक होता है जो कि हरिमाइनता उत्पन्न करता है। आपके राइबोसोम के दो इकाई हमें पता है कि 70S और कौन सी होती है 80S को जोड़ने का कार्य करता है। जोड़ेगा क्यों? क्योंकि इन्हें एक क्रिया करवानी है। कौन सी क्रिया करवानी है? प्रोटीन संश्लेषण। कौन सी क्रिया करवानी होगी इनको? प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया करवानी होगी। उसके बाद में आपके मैग्नीशियम तेल निर्माण में भी सहायक होता है। ये भी एक इजी फॉर्मेशन है। DNA RNA के संश्लेषण के समय में भी ये यूज में आता है। नेक्स्ट, उसके बाद में न्यूनता के लक्षण, पत्तियों में क्या आ जाएगी? हरिमाइनता। उसके बाद में मैग्नीशियम की कमी होगा, पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल के साथ साथ अन्य वर्णक जैसे आपके एंथोसाइनिन बनना शुरू हो जाता है, जिसके कारण पत्तियां पर पीले, लाल, गुलाबी, भूरे धब्बे रंग के धब्बे टाइप की संरचना दिखाई देती है। यानी कि पत्तियों का रंग जो मेन कलर है वो कलर गायब हो जाएगा, दूसरे कलर आ जाएंगे, जिसके कारण पत्तियां क्या लगेगी? भद्दी लगना स्टार्ट हो जाती है। किसके कारण? आपके इस तत्व यानी कि मैग्नीशियम की कमी के कारण। फिर अपने पास में कौन सा? सल्फर। मृदा के अंदर ये सल्फेट आयन के रूप में होगा आपका। इसके अलावा वातावरण में सल्फर डाई ये देखो अवशोषित किसके रूप में करेंगे? इसके रूप में। वातावरण के किसके रूप में रहेगी? इसके, यानी कि ऑक्साइड और सल्फर के रूप में तो प्रेजेंट है। अवशोषित इसको किस रूप में किया जाएगा? आपके सल्फेट आयनों के रूप में। आपके कौन सी? ब्रेसिकेसी कुल के पादपों की में जो तीखी गंध आती है, इसी के कारण आती है। इनकी जो स्मेल आती है वो किसके कारण आती है? सल्फर से एक भयंकर गंधक आपके क्या आती है? स्मेल आती है। आप कभी केमिस्ट्री लैब में जाकर देखना, आपको खुद पता चल जाएगा। उसके बाद में कुछ पादप जैसे मटर में यदि सल्फर की अधिकता हो जाए तो पादप की जड़ों में आपके जीवाणुविक ग्रंथियों का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। कहने का मतलब ग्रंथियां फूलना स्टार्ट हो जाती है। प्रोटीन संश्लेषण में भी एमिनो अम्लों के निर्माण में सल्फर का क्या होता है? सहायक। कहने का मतलब हो गया एमिनो एसिड आपके क्या होते हैं? जैसे एमिनो एसिड या मैं फॉर्मेशन बताता हूँ आपको बेटा कि एक बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आएगा AUG, एक प्रकार का स्टार्ट कोड होता है। क्या होता है? स्टार्ट कोड होता है। और मैं यहां लिख रहा हूं UAA। ये दोनों क्या? AUG और UAA ये स्टार्ट कोडोन है और ये कौन सा कोडोन है? एंड कोडोन है। यहां पर मैंने बोल दिया एक तो मेरे पास में मीट है और एक मेरे पास में वेलिन है। ये सारे क्या है? एमिनो एसिड है। इनके बीच में ये जो बॉन्ड बन रहा है इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड। और ये दो हो गए तो पॉलीपेप्टाइड। ये आगे जाकर किसका संश्लेषण करते हैं? प्रोटीनों का संश्लेषण करते हैं, यानी कि एमिनो अम्लों के निर्माण। अब जो एमिनो अम्ल मिल रहे हैं ये एमिनो अम्ल भी किसके द्वारा मिलते हैं आपको? इसी के द्वारा मिलते हैं, यानी कि सल्फर के द्वारा आपको मिलेंगे। लक्षण हरिमाइनता सब में कॉमन आएगा। देखो हरिमाइनता का मतलब हो गया बेटा कि पत्तियां होती है अब जो आपके उनका जो कलर है वो क्या हो जाता है? आपके विकृत हो जाता है। सल्फर की कमी से प्रोटीन संश्लेषण की क्रियाएं क्या हो जाती है? बाधित हो जाती है। पादपों की वृद्धि क्या हो जाती है? रुक जाती है। पादप क्या रह जाते हैं? बौने रह जाते हैं। ये भी कॉमन है। आयरन कौन से तत्व के रूप में? सबसे पहले अपने को एक ही वर्ड याद रखना, कौन से आयन के रूप में इसका अवशोषित किया जाएगा। यह तत्व सेल डिवीजन, श्वसन क्रिया, परिवहन तंत्र आदि में क्या होता? अपनी भूमिका निभाता। पत्तियों में फेरिक जो आपके है, पत्तियों में फेरिक स्थायी प्रोटीन आपके फाइटोफेरिटिन के रूप में, क्रोमेटिन जालकों के रूप में भी पाया जाता। कहने का मतलब आपको जो आयरन मिलेगा वो आयरन पत्तियों में, देखो जड़ों में तो इस रूट में मिलता, परंतु पत्तियों के अंदर ये इस फॉर्मेट के अंदर आपको जो इनके गुणसूत्र है, गुणसूत्र का मतलब हो गया जो अपनी बॉडी के अंदर या अलग अलग प्लांट के अंदर जो आपके क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, वो क्रोमोसोम आपके किसको होल्ड करके रखेंगे? फेरिक को इस फॉर्मेशन के अंदर। एफी साइटोक्रोम वर्णकों के क्रेब चक्र और ऑक्सीडेज एंजाइमों को भी सक्रिय करने में ये सहायक होता है। ये फोटोसिंथेसिस की एक प्रोसीजर है ये। और एफी और साइटोक्रोम दोनों ही एक प्रकार के क्या होते हैं? वाहक होते हैं।
जो हम आगे फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे। अब हरी माइनता बिल्कुल सब में रट लेना, जैसे हम करते हैं ना कि डॉक्टर से परामर्श लेना, और जैसे जितने भी एसटीडी डिजीज है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज उनके अंदर पड़ते हैं ना, वो आपके यहाँ एक जैसे हरी माइनता को यूज लेना है। और इनकी वजह से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में जो देखो एक तरीका इसका और है कि आपको जो ऊपर सही मिल रहा है उसका कर दो उल्टा। इट मीन्स यदि कमी हुई तो जो सही था वो क्या बदल जाएगा, आपको सारी चीजें मिल जाएगी। एक चीज याद कर ली, उसका उल्टा कर दो न्यूनता के अंदर। बाकी लिखने का तरीका क्या है कि ये कौन से फॉर्मेट के अंदर जड़ के अंदर मिट्टी के अंदर मिलेगा और कौन से फॉर्मेट के अंदर ये आगे जाएगा। उसके बाद में आपके पास में है